नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम सी टेट के चाइल्ड डेवलपमेंट का CDP का अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जेंडर, लिंग। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि बच्चे के विकास में लिंग की क्या भूमिका होती है, कि क्या लिंग भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकता है और इसके प्रभावित को हम कैसे रोक सकते हैं उसको भी हम जान सकते हैं। ठीक है ना। ये हमको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बच्चे में लिंग के विकास, लिंग का जो प्रभावित होने का कारण है उसको जान पाए। तो आगे हम चलते हैं कि सबसे पहले जेंडर, लिंग है क्या, इसको जानते हैं। तो लिंग एक क्या है? लिंग एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना है, जैविक संरचना नहीं है। जेंडर जैविक संरचना नहीं है, सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना से मतलब यहाँ पर यह है कि लिंग से जुड़ी भूमिकाएं, व्यवहार, जिम्मेदारियां समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। भूमिकाएं, लिंग से जुड़ी हुई भूमिकाएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। यह प्राकृतिक या जैविक से निर्धारित नहीं होती। कि हम सोचें कि लिंग के बारे में जो समाज ने व्यवहारिक जिम्मेदारियां या व्यवहार जिम्मेदारियां जो भी भूमिकाएं बना रखी हैं वह किसी जैविक से निर्धारित ना होती या प्राकृतिक रूप से निर्धारित होते हुए नहीं आती कि लड़के के ऊपर ये रहेंगी। यह किसके द्वारा होती हैं? समाज के द्वारा होती हैं। तो लिंग एक क्या है? सामाजिक संरचना है। लड़का, लड़की, पुरुष, महिला, ये सिर्फ क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्योंकि आप देखें तो समाज ये अपेक्षा करता है कि महिला अधिक संवेदनशील होनी चाहिए, घरेलू कार्यों में कुशल होनी चाहिए, जबकि पुरुष कैसा होना चाहिए? साहसी होना चाहिए, नेतृत्वकारी होना चाहिए और आर्थिक रूप से सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है पुरुष से। तो इसलिए समाज क्यों यह स्त्री से नहीं करता, पुरुष से क्यों नहीं करता? तो लिंग एक कैसी है? हमारे सामने एक क्या है? सामाजिक संरचना है। हमें यह जानना पड़ेगा कि लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना है। अगला जो आता है कि लिंग भूमिकाएं, कि जेंडर रोल्स। सबसे पहले तो हमने जाना कि जेंडर क्या है? सामाजिक संरचना है। अब हम जानते हैं कि लिंग में क्या क्या चीजें और हैं, जेंडर में और क्या क्या चीज आती है। तो अगला आता है जेंडर रोल्स, जिसे कहा जाता है लिंग भूमिकाएं। लिंग भूमिकाएं, इसको सीधे सीधे शब्दों में समझे क्योंकि पेपरों में आ चुके हैं इनके उदाहरण कि लिंग भूमिकाएं है या क्या है। हम सब चीज़ों को समझते हैं। लिंग भूमिकाएं से तात्पर्य क्या है? कि लिंग भूमिकाएं से मतलब है कि वे सामाजिक अपेक्षाएं जो निर्धारित करती हैं, वे सामाजिक अपेक्षाएं जो जो निर्धारित वे सामाजिक अपेक्षाएं जो निर्धारित करती हैं कि पुरुष और महिला को समाज में कैसा व्यवहार करना है। कि पुरुष और महिलाओं को समाज में कैसा व्यवहार करना है। कि वह सामाजिक अपेक्षाएं जो यह निर्धारित करेंगी कि पुरुष और महिलाओं को समाज में क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है। और यह भूमिकाएं अक्सर जन्म से उन पर थोपी जाती हैं। जन्म से उन पर क्या जाती हैं? थोपी जाती हैं। यह भूमिकाएं अक्सर जन्म से उन पर थोपी जाती हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि बचपन में लड़कों को बंदूक, खिलौने में कारें ये वगैरह दी जाती है, जबकि लड़कियों को क्या दिए जाते हैं? गुड़िया।
रसोई का सेट इत्यादि चीजें दी जाती है। तो जेंडर रोल्स बना रहे हैं, लिंग भूमिकाएं बना रहे हैं कि वे सामाजिक अपेक्षाएं जो निर्धारित करती हैं कि पुरुष और महिला को समाज में कैसा व्यवहार करना है। बंदूक से क्या करेगा पुरुष? गोली चलाएगा, शैतानी करेगा, दूसरों को मारने का भाव जगेगा। खिलौने, कार चलाना, गाड़ी चलाना। और लड़कियों को क्या करा जाता है? रसोई के वो छोटे छोटे से बर्तन, उन चीजों पर जन्म से ही थोपी जाती है, वही चीजें सिखाई जाती हैं। तो यह जेंडर रोल शुरू से बनाना चालू हो जाते हैं। तो एक लिंग भूमिकाएं जो पूछा जा सकता है कि आपके यहाँ अंतर्गत सवाल पूछा जा सकता है कि यह किस चीज़ को इंगित करता है, कि लिंग भूमिका को इंगित करता है कि लिंग की सामाजिक संरचना को इंगित करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि सामाजिक संरचना में क्या है, कि जो जिम्मेदारियां या व्यवहार है वो सामाजिक संरचना में है। कि हम महिलाओं से संवेदनशील होना अपेक्षा करते हैं, घरेलू कार्यों में कुशल होना अपेक्षा करते हैं, और पुरुषों से क्या करते हैं? साहसी नेतृत्वकारी होना अपेक्षा करते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो यह चाहते हैं। ये सामाजिक संरचना है। लिंग भूमिका में क्या है कि जो जन्म से थोपती जाती है, ऐसी भूमिकाएं जन्म से थोपती जाती है कि उसको समाज में कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, अगला आता है लिंग पक्षपात, जेंडर इनइक्वालिटी जिसे कहा जाता है। कि लिंग पक्षपात, उदाहरण दिए जाएंगे आपको पेपर में और उन उदाहरणों से आपसे पूछेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो लिंग पक्षपात का क्या अर्थ है? लिंग पक्षपात, तो लिंग पक्षपात को समझें कि किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाना। हम समझ जाएं कि भेदभाव हो, किसके आधार पर हो? लिंग के आधार पर। अगर लिंग के आधार पर क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि लिंग पक्षपात होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें कि एक शिक्षक लड़कों से यह अपेक्षा करता है कि वे विज्ञान और गणित में अच्छे अंक लाएंगे, परंतु लड़कियों से यह अपेक्षा करता है कि वे कला और भाषा में अच्छा अंक ला सकती हैं। तो इस तरह का पक्षपात जो होना, भेदभाव जो होना, वो किसको दर्शाता है? लिंग पक्षपात को दर्शाता है। ऊपर वाला चीज थी वो लिंग पक्षपात को नहीं दर्शा रहा है, वो किसको दर्शा रहा है? जेंडर रोल्स को दर्शा रहा है, लिंग भूमिकाओं को दर्शा रहा है कि सामाजिक संरचना ऐसी बना दी गई है कि बंदूक से, गाड़ी से लड़कों को ही खिलाना है और उनसे उनको खिलाना है। परंतु यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो शिक्षक कर रहा है, लिंग पक्षपात का कार्य कर रहा है कि वह अपेक्षा कर रहा है कि लड़के क्या करेंगे? गणित या उसमें टॉप करेंगे, परंतु लड़कियां नहीं कर पाएंगी। वो किस में करेंगी? कला और भाषा में करेंगी। तो यहाँ पर ये किसको दर्शा रहा है? लिंग पक्षपात को दर्शाता है। और यह ज़्यादातर किस चीज़ में होता है? सामाजिक में होता है। एक तो लिंग पक्षपात, एक आर्थिक में होता है कि टीचर अगर अपेक्षा करे कि लड़के ज़्यादा कमाएंगे, लड़कियां कम कमाएंगी, और तथा शैक्षिक क्षेत्रों में होता है। शैक्षिक क्षेत्रों में होता है, क्षेत्रों में होता है। ठीक है ना, ये 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगले हम उस पर जाते हैं। अगला इसका पॉइंट है कि शैक्षिक प्रथाओं में लिंग पक्षपात। लिंग पक्षपात तो हुआ, पर हमने अभी पढ़ा सामाजिक तौर पर पढ़ लिया। अब हम शैक्षिक प्रथाओं में पढ़ते हैं। शैक्षिक प्रथाओं में लिंग पक्षपात, लिंग पक्षपात, लिंग पक्षपात। देखो यहाँ कहने का मतलब क्या क्या है कि शिक्षण प्रणाली में लिंग आधारित भेदभाव, हम ये कह सकते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षण प्रणाली में लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षण प्रणाली में लिंग आधारित भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव। कि जब शिक्षण प्रणाली में लिंग आधारित भेदभाव होता है, जैसे कि स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में, पाठ्यक्रम में और शिक्षण विधियों में लिंग भूमिकाओं को स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। जैसे पाठ्यपुस्तकों में पुरुषों में
पुरुषों के चित्रों में क्या दिखाया जाता है? डॉक्टर, वैज्ञानिक और नेता के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि महिलाओं को केवल शिक्षक और गृहिणी या देखभाल करने वाली की भूमिकाओं में दिखाया जाता है। तो यहाँ तक कि हमारे जो शैक्षिक प्रथाएं हैं, जो शैक्षिक शिक्षण प्रणाली है, उनमें क्या करा जा रहा है? लिंग पक्षपात करा जा रहा है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में गलत चित्रित करा जा रहा है कि हमेशा डॉक्टर किसको दिखाया जा रहा है? पुरुष को दिखाया जा रहा है। नेता किसको दिखाया जा रहा है? पुरुष को दिखाया जा रहा है। वैज्ञानिक किसको दिखाया जा रहा है? पुरुष को दिखाया जा रहा है। दोनों चीज़ों में जरूरी हम ये नहीं मान के चले कि महिलाओं को क्यों ही देखभालकर्ता के रूप में दिखाया जा रहा है, पुरुष को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? महिलाओं को ही क्यों केवल शिक्षक के रूप में दिखाया जा रहा है, पुरुष को क्यों नहीं दिखाया जा रहा? या महिलाओं को ही क्यों गृहिणी के रूप में दिखाया जा रहा है? तो यह ज़्यादा जरूरी है कि दोनों चीज़ों में हम ये मान के नहीं चले कि महिलाओं को पिछड़ा करा जा रहा है, हम ये मान के चले कि दोनों में ही क्या करा जा रहा है? पक्षपात करा जा रहा है। अब इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि हम क्या करें? लिंग संवेदी शिक्षा को अपनाएं। कौन सी शिक्षा प्रणाली को आए? लिंग संवेदी शिक्षा। लिंग संवेदी शिक्षा को अपनाएं। कौन सी शिक्षा को अपनाएंगे हम? लिंग संवेदी शिक्षा। इसमें क्या है? लिंग संवेदी शिक्षा को, इसको लिंग भेदभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। कम करने के लिए बनाया गया, लिंग भेदभाव जो हो रहा है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। इसमें शिक्षक और पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों को उनके लिंग के आधार पर सीमित या भेदभावपूर्ण अनुभव न हो। बस यह हमको क्या करना है? सुनिश्चित करना है कि बच्चे के लिंग के आधार पर उसको क्या नहीं हो? भेदभाव ना हो। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें लिंग संवेदी शिक्षा कहा जाता है कि जिसमें सभी को वेदनाएं दी गई हैं कि जिसमें भेदभाव ना हो, पाठ्य पुस्तक में भी ना हो और शिक्षण प्रणाली में भी ना हो। कौन करेंगे? शिक्षक और पाठ्य पुस्तक ये सम्मिलित करेंगे कि इस बच्चे की शिक्षण प्रणाली में बिल्कुल भी लिंग आधारित भेदभाव ना हो। अब हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा? कि हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि लिंग एक क्या है? सामाजिक संरचना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी कि लिंग जैविक नहीं है, एक क्या है? सामाजिक संरचना है। जेंडर सामाजिक संरचना है। दूसरी हमने चीज यह पढ़ी कि जो समाज में बनाए गए नियमों और मानदंडों पर आधारित है। बनाए गए नियमों किस पर आधारित है? बनाए गए नियमों और मानदंडों पर। किसमें? समाज में बनाए गए नियमों और मानदंडों पर आधारित है। समाज में बनाए गए नियमों और मानदंडों पर आधारित है। समाज में बनाए गए नियमों और मानदंडों पर आधारित है। अगला कि लिंग भूमिकाएं और लिंग पक्षपात हमारे समाज में महत्वपूर्ण गहराई में व्याप्त हैं, कि बहुत गहराई में हैं, और ये शैक्षिक प्रथाओं में भी झलकते हैं। कि लिंग भूमिकाएं और लिंग पक्षपात जो चीज़ें, जेंडर रोल्स और जेंडर इनक्वलिटी, ये हमारे समाज में बहुत गहराई में है और ये हमारी शिक्षण प्रणाली में भी झलकते हैं। तो इसके लिए हमें लिंग संवेदी शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रणाली में लिंग आधारित भेदभाव न हो। यह हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। धन्यवाद।